अम्मा ने बोला है बहुत बड़ा झूठ, आदित्य बुलाने वाला है घर पर पुलिस और मंगल ने पकड़ा है रंगे हाथों। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अम्मा के गहने पॉलिश करने गए थे और वो गहने वापस आ जाते हैं। तो मंगल उनको अम्मा की अलमारी के लॉकर में रखती है, जिसे बहुत चालाकी से देख लेता है नील। और नील खड़े खड़े मुस्कुरा रहा होता है, तो मंगल को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर कोई खड़ा है। तुरंत ही जैसे वो देखती है पलटकर, तो वो वहाँ से भाग जाता है। मंगल समझ तो जाती है कि कोई तो था यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही रात होती है तो नील की प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने मंगल को चाबी रखते हुए देख लिया था। तो बड़ी आसानी से वहाँ से वो चाबी निकालता है। वहाँ पर बेड पर अम्मा और पापा जी सो रहे हैं, लेकिन उनको जरा सी भी भनक नहीं पड़ती है। और नील आसानी से सब कुछ गहने वहने निकाल कर वहाँ से कमरे से निकलने वाला होता है। तभी अचानक से ईशाना आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई दादू और दादी के कमरे में है। वो अंदर जाकर झांकती है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और वो चुपचाप चली जाती है। और सुबह होते ही अम्मा का शोर शराबा शुरू हो जाता है कि हाय राम, हमारे गहने कहाँ गए, हमें गहने नहीं मिल रहे, घर में चोरी हो गई, सब हमारे गहने गायब हो गए। सभी भागे भागे आते हैं तो सब पूछते क्या हुआ क्या हुआ अम्मा, कि हमारे गहने अलमारी में रखे थे, अब वो वहाँ पर नहीं है। तो मंगल कहती है कि अम्मा मैंने तो वहीं रखे थे और चाबी मैंने वहाँ रख दी थी। तो ईशाना को याद आता है कि जब वो रात को उठकर आई थी तो कुछ उसे आवाज़ें आ रही थी, और लेकिन जब उसने आकर देखा तो कमरे में कुछ भी नहीं था। तो नील उसकी यहाँ पर मजाक बनाता है कि तुमने ठीक से देखा भी है या नहीं देखा है। तो वो कहती है मैंने अच्छी तरीके से देखा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो सभी लोग ये तय करते हैं कि पहले घर में ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कहीं रख कर भूल गए हो। घर में ढूंढ लिया जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो आदित्य कहता है कि मैं फ़ोन लगा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, पुलिस को बताना होगा कि हमारे गहने चोरी हो गए हैं। और सभी लोग इस बस तुरंत ही जैसे वो फ़ोन उठाता है ना लगाने के लिए, तब अम्मा अचानक से पलट कर देखती है कि ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ है और वहाँ पर नील खड़ा हुआ है। नील की पॉकेट में से मेरे ख्याल से अम्मा का झुमका या कोई रिंग वगैरह गिर जाती है और अम्मा देखकर पहचान लेती है कि तो मेरी ही है। और तुरंत ही नील भी देख लेता है कि अम्मा ने मुझे देख लिया है और मेरे पास ये पड़ा है। तो वो कान पकड़कर सॉरी बोलता है इशारों इशारों में। अम्मा समझ जाती है कि ये नील ने किया है। तुरंत ही अपने बेटे आदित्य को मना कर देती है कि फ़ोन मत करो, हम भूल गए थे, हमने ना वो बैंक के लॉकर में रख दिए हैं। तो सभी लोग कहते हैं कब रखे। तो अम्मा आप इतनी जल्दी कैसे चले गए, आपने इतनी जल्दी कैसे रख दिए। तो अम्मा नाराज़ होते हुए कहती है बेटा हमने रख दिए, इस उम्र में हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं, हमने बैंक के लॉकर में रख दिए हैं। तो आदित्य भी कहता है अच्छा अम्मा ठीक है, अगर रख दिए हैं तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अम्मा जाती है नील के कमरे में। नील पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर था, क्योंकि मेरी जिस माँ ने मुझे पाला है वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, तो मुझे उसके इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये किया। अम्मा कहती है बेटा ये तुम्हारा घर है और कोई ऐसा कहाँ करता है कि अपने घर में ही चोरी करता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे मांग सकते हो, कभी भी कुछ भी, हम कभी भी तुम्हें मना नहीं करेंगे। तो इस बार तो ये कहानी रफा दफा हो जाती है, लेकिन मंगल के हाथ लगने वाला है बहुत बड़ा सबूत, क्योंकि मंगल कर रही है कपड़े वॉश। और जब वो देखती है नील के कपड़ों में तो एक पर्ची निकलती है और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ नील ने किया है। और वो नील नील करते हुए बाहर जाती है और तभी आदित्य आ जाता है, कहता मंगल क्यों शोर मचा रही हो, क्या हुआ। तो उसके हाथों में दे देती है पर्ची कि देख लीजिए आप भी, और ये मुझे मिली है नील के जीन्स की पैंट में से। और तभी सब लोग कहते हैं कि ये नील ने किया है, इसका मतलब गहने चोरी जो है वो नील ने किए हैं। और तभी कहानी ख़त्म हो जाती है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।